Good morning dear students. In this video we will start our new chapter number 13 बेटा triangles and quadrilaterals। इस वीडियो में बेटा हम ट्राइंगल्स का जो है इंट्रोडक्शन रीड करेंगे बेटा। अगर हमें इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आ गया बेटा चैप्टर का तो हम एक्सरसाइज जो है इजीली सोल्व कर सकते हैं बेटा। नाउ वी स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल का इंट्रोडक्शन बेटा इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। देखो बेटा ट्राइंगल्स क्या होती है। थ्री साइडेड क्लोज फिगर इज कॉल्ड ट्राइंगल। थ्री साइडेड क्लोज फिगर होता है बेटा मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। थ्री लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज फिगर ही ट्राइंगल होता है बेटा। अब नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं बेटा जो एक लाइन पे हों। पॉइंट्स दैट लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे बेटा ये लाइन है, इसके ऊपर अगर तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन पर हो तो इन पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बेटा नॉन कोलिनियर पॉइंट। पॉइंट्स आर दैट डू नॉट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ऐसे तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट बेटा जो एक सेम लाइन पर ना हो, जैसे कि ये पॉइंट यहाँ पर है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, तीनों पॉइंट अलग अलग हो बेटा, एक स्ट्रेट लाइन पर ना बनते हो, उनको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है। जब तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट एक सीध में ना हो वो नॉन कोलिनियर पॉइंट होते हैं बेटा। एलिमेंट्स ऑफ ट्राइंगल। एलिमेंट्स होता है बेटा उसमें मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं। ट्राइंगल के अंदर थ्री साइड होती हैं, थ्री एंगल होते हैं, ठीक है बेटा, थ्री वर्टिसेस होते हैं और थ्री जो है बेटा उसके अंदर कॉर्नर होते हैं, वर्टिसेस होते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ट्राइंगल को बेटा दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पहला क्लासिफिकेशन होता है बेटा एंगल्स का बेसिस ऑफ द साइड, साइड के बेस पर, यानी कि साइड की लेंथ के हिसाब से हम जो है बेटा ट्राइंगल्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि बेटा फर्स्ट है scale and triangles. A triangle having all three sides unequal is called a scale and triangle. एक ऐसी ट्राइंगल बेटा जिसकी तीनों साइड की जो लेंथ है वो डिफरेंट हो, वो स्केल एंड ट्राइंगल होती है बेटा। देखो जैसे ये 6 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। एक ऐसी ट्राइंगल बेटा जिसकी तीनों साइड डिफरेंट मेजरमेंट की हों वो स्केल एंड ट्राइंगल होती है, ठीक है बेटा। ये ट्राइंगल हैविंग ऑल थ्री साइड्स अनइक्वल इज कॉल्ड ए स्केल एंड ट्राइंगल। वो ट्राइंगल स्केल एंड ट्राइंगल होती है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल बेटा ये होती है जिसकी दो साइड इक्वल हों और थर्ड साइड अनइक्वल हो। जैसे बेटा ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर, ये डिफरेंट लेंथ की है बेटा। तो ये जो ट्राइंगल है बेटा इस ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलेंगे। ए ट्राइंगल हैविंग ओनली टू साइड्स इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक ऐसी ट्राइंगल बेटा जिसके अंदर दो साइड इक्वल हों वो ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है बेटा जिसकी तीनों साइड इक्वल हों, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है। ए ट्राइंगल हैविंग ऑल थ्री साइड्स इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक ऐसी ट्राइंगल बेटा जिसकी तीनों साइड लेंथ में इक्वल हो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है। अब हम पढ़ेंगे बेटा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल बेस पर जो है बेटा हम ट्राइंगल का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। फर्स्ट होता है बेटा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल बेटा जिसके तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हों। एक ऐसी ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हों वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाती है। ए ट्राइंगल हैविंग ऑल थ्री एंगल्स एक्यूट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। वो ट्राइंगल जो है बेटा एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाती है। जैसे देखो इसमें ये 60 डिग्री, ये 70, ये 50, तीनों एंगल जो है बेटा 90 डिग्री से छोटे हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन है बेटा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल triangle. A triangle having only one angle obtuse more than 90 degree but less than 180 degree is called an obtuse angle triangle.
एक ऐसी ट्राइंगल बेटा जिसका सिर्फ एक एंगल ऑब्ट्यूज हो, जिसका सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, वो ट्राइंगल जो है बेटा ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल कहलाती है। ठीक है बेटा, वो ट्राइंगल क्या कहलाती है? ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, 180 डिग्री से छोटा हो। जैसे बेटा इसका ये एंगल है, ये 120 डिग्री का एंगल है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है बेटा राइट एंगल्ड ट्राइंगल। एक ऐसे ट्राइंगल बेटा जिसका एक एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो, वह जो ट्राइंगल है बेटा वो राइट एंगल्ड ट्राइंगल कहलाती है। ए ट्राइंगल हैविंग ओनली वन एंगल 90 डिग्री इज कॉल्ड एन राइट एंगल ट्राइंगल। वो जो ट्राइंगल होती है बेटा वो 90, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, उस ट्राइंगल को राइट एंगल्ड ट्राइंगल कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। ये सबसे पहली और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है बेटा। देखो जैसे कि ये 3 ट्राइंगल हमारे सामने बनी हुई है। जैसे बेटा ये फर्स्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके सभी एंगल जो है बेटा 60 डिग्री के होते हैं। जब हम इन सब को प्लस करेंगे तो इनका सम 180 डिग्री बनेगा। ठीक है बेटा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री का, अदर जो 2 एंगल है वो 45 के हैं बेटा। तो इन सब का टोटल भी 180 बनेगा। ये है बेटा हमारी ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, इसमें एक एंगल 120 डिग्री का, 2 एंगल 25 और 35 डिग्री के बनेंगे। ठीक है बेटा, जब हम इन सब को प्लस करेंगे तो इनका सम 180 डिग्री बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी द सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। ये बेटा सबसे मेन प्रॉपर्टी लगा सकते हो आप इसको भी, क्योंकि इसी पे बेस बेटा कई क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, तो ये अपने ध्यान से समझनी है बेटा। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ 2 साइड्स, जब हम किसी ट्राइंगल की 2 साइड का जो है बेटा टोटल करते हैं, इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, तो वो हमेशा बेटा थर्ड साइड की लेंथ से बड़ा होना चाहिए, तभी ट्राइंगल पॉसिबल है, अदरवाइज ट्राइंगल नहीं बन सकती। देखो बेटा जैसे कि हम किन्हीं भी 2 साइड को प्लस करें बेटा, जैसे स्मॉलर नंबर है ये 4.5 + 5 हो जाएगा बेटा आपका 9.5। 9.5 इज ग्रेटर देन 5.5, इससे बड़ा आ रहा है, दैट मीन्स ट्राइंगल बनना पॉसिबल है। ये ट्राइंगल आपके सामने बनी हुई है। हम इसी तरह से बेटा इसको वेरीफाई करेंगे। 4.5 + 6 हो जाएगा 10.5। 10.5 इज ग्रेटर देन 7, तो यहाँ पर भी ट्राइंगल पॉसिबल है। इन दोनों का सम जो है 7 से ग्रेटर बन रहा है। ठीक है बेटा, ऐसे ही हम इनको वेरीफाई करेंगे। 6 + 5.5 ये हो जाएगा आपका 11.5। 11.5 इज ग्रेटर देन 10.3। ठीक है बेटा, ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब हम ट्राइंगल की 2 साइड के लेंथ का जब सम करते हैं तो वो थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। ये होती है बेटा प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है बेटा, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में।